आइए हम बात करते हैं कानून व्यवस्था किसका विषय है। तो देखिए कि भारत एक संघीय देश है, फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का अर्थ है कि यहाँ अधिकारों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो ऐसे व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में जो कानून व्यवस्था है वो राज्य का मुख्य रूप से विषय है। अब राज्य की सरकारें कानून व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करती है, तो देखिए सामान्य रूप से राज्य की सरकारों को कानून व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था के लिए सामान्यतः जो है जिला अधिकारी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम कह रहे हैं, वो जिम्मेदार होता है। और उसे उसके अधीन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उसके कंट्रोल में ही होते हैं। एसएसपी पुलिस बल के माध्यम से कानून व्यवस्था के लिए काम करते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है वो डीएम होता है कानून व्यवस्था के लिए। सामान्य रूप से यदि व्यवस्था चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि व्यवस्था में किसी तरह का तनाव है, सामाजिक तनाव है, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है, तो देखते हैं कि सामान्यतः जो है जिला प्रशासन जो है धारा 144 लगा देती है। यदि धारा 144 से भी कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं आ रहा है तो कर्फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और कर्फ्यू लगाने के बाद जो है जिला प्रशासन स्पेशल पुलिस भी की मदद ले सकती है, और कई बार कर्फ्यू के दौरान जो है आर्मी या पैरा फोर्सेज की भी मदद ली जाती है। यदि कर्फ्यू से भी बात नहीं बनती है तो फिर उस स्थिति में आस्पा लगता है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, और उसके माध्यम से फिर कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। यदि आस्पा से भी कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं आए तो लास्ट ऑप्शन जो राज्य के पास होता है उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब है कि उस क्षेत्र का शासन आपने सेना के हाथ में सौंप दिया। उस जहां भी मार्शल लॉ लगेगा वहां का प्रशासन भी और वहां की पुलिस भी जो है आर्मी के नियंत्रण में काम करेगी। भारत में अभी तक एक बार भी मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, आवश्यकता नहीं पड़ी है, शायद आगे भी न पड़े।